हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीबीटी गाइड 2025 से मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच एक बार फिर से लेकर आए हैं। इसमें हम आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसमें हम आपको 31 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को हल कराएंगे, तो आप अंत तक जरूर देखें। 31 में कहा गया है, यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। तो यहाँ थीटा के रूप में P है बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें P पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है? तो P पाई आर स्क्वायर आपका B में है। देखिए P पाई आर स्क्वायर बटे 360 भी है। ऑप्शन नंबर बी में आप आंसर कर सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न को हल कराते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपका थीटा दिया हुआ है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, ये आपका थीटा होगा। तो चाप की लंबाई क्या होता है? सूत्र थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 2 पाई आर, 2 पाई आर और थीटा बटे 360। ऑप्शन नंबर बी में है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। 33 नंबर प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्धवृत्त आपका इस प्रकार से होता है ना। तो अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है ना, वह पाई आर होता है, और इसमें इसका व्यास जोड़ेंगे तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति हो जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का कुल परिमिति। तो यहाँ पर आर यानी 2r आपका जुटेगा, पाई 6 प्लस 2, और यहाँ पर आर 6 है ना, त्रिज्या 12। इसमें 6 आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका 2 रहिए जाएगा, तो इसमें आपका 6 बाहर होगा। ऑप्शन नंबर पाई प्लस 2 इंटू 6 ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। 33 नंबर प्रश्न को हल कराते हैं। यदि डी वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल। व्यास किसी वृत्त का दिया हुआ है डी, तो त्रिज्या क्या होता है? डी बटे 2। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका इस रूप में है। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 पाई डी स्क्वायर बटे 4। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 35 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 64 पाई। पाई से पाई कट गया, और इसमें यदि आप रूट लगा देंगे तो आर बराबर आपका हो जाएगा 8। 8 64 होता है, तो त्रिज्या हो गया 8। तो व्यास पूछा तो इसको 2 से गुना करके 8 दूना 16। ऑप्शन नंबर बी में आंसर कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। किसी वृत्त की परिधि 2 पाई है, यानी उसकी त्रिज्या 1 है। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 2 पाई आर। तो आर इसमें 2 करेंगे तब ना, यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। यानी आर को 1 गुना से 2 गुना कर दिया, यानी आर को 2 गुना कर देने पर वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पर इसके 2 गुना से करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 4 न होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है? एक घड़ी है। इसमें सुई की लंबाई जो है ना, वह 21 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि 10 मीटर में।
ये आपका घड़ी का माप हो गया है, ठीक है। कहता है 10 मिनट में, तो यहाँ से हुआ 5 और यहाँ से हुआ फिर 5। 10 मिनट कहने का मतलब आपका ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बता दिए हैं कि 360 डिग्री 60 मिनट में बनता है। तो 1 मिनट में आपका कितना बनेगा, 60 से भागा। बात किया जा रहा है 10 मिनट में, तो 10 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका 6 बार में कटेगा, तो 6 दहे 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका थीटा में 60 डिग्री का कोण बनेगा। क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो ये आपका त्रिज्यखंड हो जाता है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। थीटा आपका हो गया 60 बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पर 22/7 लिखना है और आर स्क्वायर यानी 21 सेंटीमीटर सुई की लंबाई, वही आपका त्रिज्या हो गया। तो 2 बार आपको लिखना है, पाई आर स्क्वायर होता है इसीलिए। 7 तिया 21, ये 3 बार में कट जाएगा। ये 60 थक 6 बार में कटा, ये 3 दूना 2 बार में कटा, और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। यानी 11 और 21 बच गया आपका अंश में। 11 गुना 21 करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 2 3 1, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर टी में दिख रहा है। 38 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। एक वृत्त आपका इस प्रकार से होगा, इसके अंदर एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है। इसमें इस कोण से इस कोण सामने वाले कोण को मिला देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, यानी इस वृत्त का व्यास भी है। इसका कहने का मतलब ये आपका 16 हो जाएगा। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। यानी ये वाला भुजा निकल जाने से क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भुजा आप सूत्र नहीं जानते हैं, विकर्ण रहता है, तो आप उसको पाइथागोरस पढ़ने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सूत्र होता है, ये भी आपका ए होगा लंबाई, और ये भी चौड़ाई आपका ए ही होगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कुल मिलाकर के 2a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। यहाँ पर 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 6, इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 1 2 8, 128 हुआ। और ये ए स्क्वायर जो होता है ना, वह वर्ग का क्षेत्रफल होता है। आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी इसी से निकल गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में। 39 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास का मान बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आपका 154 दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना होता है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 22 सते 154 और ये 7 आपका उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो आर बराबर 7। व्यास पूछा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका डी कितना, 14 सेंटीमीटर। 40 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये हुआ वृत्त के दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, दूसरे वृत्त के 16 गुना के बराबर है। पूछा अनुपात, तो A1 बटे A2। अब यहाँ पर हो गया 16, A2 आपको नीचे कर दिए हैं, नीचे नहीं कुछ तो इसका 1 होता है। अब त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 होगा, है ना, क्योंकि इसको और आगे हल कर देते हैं, बता देते हैं। यहाँ जाता है पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर बराबर
16/1। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो ये कटेगा। अब ये स्क्वायर है, तो आप रूट लगाएंगे तब ये ना त्रिज्या निकलेगा। यहाँ हो जाएगा 4/1। ऑप्शन नंबर डी में आ गया। 41 नंबर प्रश्न, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2/1 होगा। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/1। ऑप्शन नंबर बी में टिक कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपको कई बार बता दिया गया है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो इसमें 38.5 वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 लिखना है, आर स्क्वायर लिख दीजिए। इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 3/8/5/10। ये जो है ना 7 आपका पक्षांतर होने पर ऊपर चला जाएगा और ये 22 नीचे चला आएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर और 3 जाएगा 5 7 35 और 5 दूना 10। उसके बाद 11 से 11 दूना 22, 11 7 77 बराबर इसका आर स्क्वायर बचा हुआ है। तो इसमें ऊपर देखिए 7 2 बार बचा, तो 7 का स्क्वायर, नीचे 2 2 बार बचा, 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो हो जाएगा आर बराबर 7/2, यानी 3.5। ऑप्शन नंबर सी में है, आप सी में जा सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त के परिधि आपका दिया हुआ है 462, लेकिन इसका सूत्र होता है 2 पाई का मान 22/7 और आर। अब इसमें क्या करेंगे, इन सबको पक्षांतर करेंगे। इसे 22 से काट कर देखते हैं, 22 दूना 44, 44 आएगा तो 2 जाएगा, 22 से कम 22, ये कट गया। और उसके बाद ये भी कट जाएगा, 21 बार में इसको काट दिया, तो ये हो जाएगा 21 गुना 7 गुना, ये 2 है ना आपका भाग में आ जाएगा, गुना में नहीं होगा, बराबर में आर। 21 7 147 और बटे में 2, इसको जब भाग लगाएगा ना तो आर का मान निकल जाएगा। 2 7 14 और उसके बाद 2 3 6 और 0.5 हो जाएगा, 73.5 ऑप्शन नंबर ए में है। 44 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यह आपका वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये 13 सेंटीमीटर दूर है और वृत्त का केंद्र ये है, ये आपका 13 सेंटीमीटर हुआ। ये P बिंदु है, ये O बिंदु है। खींची गई स्पर्श रेखा ये वाला होता है यहाँ से। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, इसकी त्रिज्या पूछा है। यहाँ पर समकोण बनाता है ना। पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। इसका नाम दे देते हैं ए। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 स्क्वायर कर दिए तो हो गया। घटाने पर 25 और इसको और आगे हल करेंगे तो 5, यानी ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या है। आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी में। 45 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 मीटर, तो इसकी त्रिज्या बताना है। अर्धवृत्त के परिधि आपका कई बार सवाल बता दिया गया है। फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2r। तो इसमें परिमाप आपका दिया हुआ है 72, लेकिन पाई का मान आपको 22/7 लेना है, तो इसमें आर कॉमन हो जाएगा। 22/7 प्लस 2, आपका आर कॉमन हो जाएगा, बराबर में 72। और आगे हल करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और 22
जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और बटे में 7 गुना आर बराबर में हो जाएगा 72। आर का मान निकालने के लिए 72, नीचे वाला आपका 7 ऊपर जाएगा और ऊपर 36 नीचे आएगा। 36 दूना 72, 2 सती 14। आर का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में। 42 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगा। परिमाप यानी 2 पाई आर, और उसी वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका पाई पाई कटा, आर से एक बार आर कटेगा, आर बराबर 2 हो गया। ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा था तो 2 इकाई, और व्यास पूछता तो 2 गुना करके 4 इकाई होता। इसमें त्रिज्या पूछा है, ऑप्शन नंबर ए में 2 इकाई है। 43 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या बताइए। अर्धवृत्त के परिधि होता है पाई आर प्लस आर, बराबर में आपका 36 दिया हुआ है, तो पाई के जगह पर आप 22/7 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2r होता है, तो 2 यहाँ पर बच जाएगा और r कॉमन हो जाएगा। r कॉमन हो जाएगा तो त्रिज्या का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 22 36, 36/7 गुना r 36। 36 से 36 कट जाएगा, r का ऊपर जाएगा, ये 7 आपका ऊपर जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी में है। 48 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिनका कोण p डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आपका इसमें थीटा के स्थान में आपको p लेना है, बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसको जो है ना 2 से ऊपर गुना करा देते हैं और 2 से नीचे गुना करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 720 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर बी में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यानी ये आपका ऊपर में रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला 2 जो है ना आपका 36 दूना 72 नीचे में गुना हो जाएगा, p/720 और 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या का अनुपात आपका रूट लगा करके हल होगा, इसमें आप रूट लगा दीजिए, तो 14 का नहीं निकलेगा और 9 का 3 निकल जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका। 51 नंबर प्रश्न हल करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिज्या का अनुपात, इसमें आप रूट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी में। 52 नंबर प्रश्न। थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में। 53 अर्धवृत्त की परिमिति, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में। 54 नंबर प्रश्न करते हैं। उस वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है। वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, ऑप्शन नंबर सी में है। 55 नंबर। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें होता है 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2। ये तो कटिए गया R1 R2, तो इसमें त्रिज्याओं का अनुपात वही हो जाएगा 2:3, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2:3 बी में है। 56 नंबर देखते हैं। अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 14, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7। अर्धवृत्त की परिधि पूछा, तो इसका सूत्र होता है 2r और पाई आर। तो पाई का मान 22/7 प्लस 2, r इसका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर r 7 है, 7 लिख देते हैं, तो 7 दूना 14 22 36,
तो हो जाएगा 36/7 गुना 7, यानी आंसर आपका 36 आ रहा है। अर्धवृत्त के परिमिति यानी परिधि ऑप्शन नंबर सी में। 57 नंबर प्रश्न, वृत्त की परिधि 22 दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई का मान 22/7 और r बराबर में 22 दिया हुआ है। r इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है, क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 कट जाएगा आपका, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया जो होता है ना वह होता है पाई मीन्स 22/7 और r स्क्वायर, तो r इसका 7/2 निकल गया है। तो यहाँ पर 7 से एक बार 7 कटेगा। ठीक है, 22 गुना 7 गुना 7/2 गुना 2, यहाँ पर एक बार आपका 7 कटेगा और उसके बाद 2 भी एक बार कटेगा। कितने बार में हो जाएगा, 11 बार में, 11 7 77 बटे में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी में। ये आपका ऑप्शन में बनाया हुआ है, ठीक है, हल किया हुआ है। 58 नंबर, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो यही वाला होगा, अभी पीछे हल कराए थे। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात आपका हो जाएगा इस तरह से, रूट लगा देने पर x अनुपात y, ऑप्शन नंबर ए में। 60 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो देखिए, वृत्त के परिधि जो होता है वह 2 पाई r होता है और उसकी त्रिज्या इस बार दोगुनी कर दिया जाएगा, तो 2 पाई, इसी त्रिज्या को दोगुनी कर दिया तो 2r, इसमें 2 पाई कट गया, r से r भी कट गया, तो 1/2 यानी 1:2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में। 61 नंबर प्रश्न हल करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो नए एवं पुराने वृत्त के परिधि का अनुपात, वही 1:, इसमें पूछा था आपको पुराने एवं नए, तो पुराने एवं नए यही है, और इसमें आपको पूछ रहा है नए एवं पुराने, इसी चीज को ध्यान रखना है, तो पुराने को नीचे में रखना है, 2 पाई r और नया हो जाएगा 2 पाई और त्रिज्या 3 गुना कर देंगे तो 3r, ये कट जाएगा, r से r कट जाएगा, 3/1 यानी 3:1, ऑप्शन नंबर बी में आप जा सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात 1:2 होगा। यहाँ पर पाई 2 पाई r होता है वृत्त के परिधि और 2 पाई यहाँ पर कह रहा है पुराने और नए, तो इस चीज को ध्यान में रखना, पुराने आपका ऊपर है और नए आपका नीचे हो जाएगा, तो त्रिज्या को आधा कर देगा r/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई r यानी 2/1 हुआ, तो 2:1 हुआ, तो 2:1 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 63, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई, r जो है ना दुगना कर दिया तो 2r का होल स्क्वायर होगा, पाई गया तो r स्क्वायर बटे इसमें 2 गुना 2 4 हो जाएगा और r स्क्वायर कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर बी में। 64, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो वृत्त के परिधि जो होता है ना वह 2 पाई का मान 22/7 r बराबर 44, ये 22 आपको 44 को 2 बार में काटेगा क्योंकि गुना में भाग में जाएगा, और ये आपका 2 को भी काट देगा और ये 7 ऊपर जाएगा, तो r बराबर जो है ना 7 मीटर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी में। 66 नंबर प्रश्न, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल
दिया हुआ है तो उसके वृत्त का व्यास ज्ञात करना। इसको नीचे हल कर देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ इतना, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 7 आपका ऊपर आएगा और 22 भाग में आ जाएगा। 22 भाग में आएगा तो इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा? इसको 22 इसको 112 बार में काट देगा। ठीक है, भाग लगा देंगे और 112 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर। 112 को आप 16 से 112 लिख सकते हैं और ये आपका 7 है ही, बराबर में आर स्क्वायर। आर निकालना है तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और ये 7 का जोड़ा लग रहा है तो एक बार 7 होगा। 7 चौके 28 हो गया आपका त्रिज्या, लेकिन हमको व्यास ज्ञात करना है। ऑप्शन में ध्यान से देखना है, नहीं तो गलती से क्या हो जाएगा, आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, 28 में आप टिक करके चलाएंगे, इसी को कहेंगे गलती से मिस्टेक। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। व्यास हो जाएगा 2 से गुना करने पर, 28 दूना 56, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक अर्धवृत्त की परिमिति 29 सेंटीमीटर, यहाँ पर 29 आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका 36 होगा। ठीक है, एक अर्धवृत्त की परिमिति 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या बताना है। अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है, अर्धवृत्त के परिमिति का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, बराबर में परिमिति आपका 36 दिया हुआ है, लिख सकते हैं। यहाँ पर 22/7 लिख देते हैं और ये r दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसका r चला जाएगा बाहर, 2 बचेगा, r बाहर चला गया, बराबर में 36। तो 22 7 दूना 14 और 22 आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा, बटे 7 गुना r बराबर में 36। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 36 36 कट जाएगा और ये r आपका ऊपर जाएगा और ये आपका 7 ऊपर जाएगा तो r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके त्रिज्याओं का अनुपात आपको पता है, रूट लगा के कर। 3 3 9 5 5 25, यही तो है। 69 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 69 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना गुना, कितना प्रतिशत बढ़ेगा? सबसे पहले मूल वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब कहता है दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर देगा तो पाई आर 2r का स्क्वायर, क्योंकि इस बार त्रिज्या को दुगना करके हल करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पहले था पाई आर स्क्वायर, अब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब वृद्धि कितना हुआ आपका, इसमें वृद्धि हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हुआ ना। इसमें वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि कितना वृद्धि हुआ, बच्चे में मूल क्षेत्रफल, तो इसमें मूल क्षेत्रफल कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर गुना 100। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, आपका 300% वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर आप डी में जा सकते हैं। 70 नंबर प्रश्न। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि और त्रिज्या का अंतर 70 है तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो वृत्त के परिधि जो होता है ना, वह होता है 2 पाई आर माइनस वृत्त की त्रिज्या है r, बराबर में 74। इसमें r कॉमन कर लेंगे तो 2 गुना 22/7 और माइनस में 1 और माइनस में आपका 1 होगा। ठीक है, क्योंकि r आपका कॉमन हो जाएगा और 74 यहाँ लिखा है। ये हो जाएगा 22 दूना 44 बटे 7 माइनस 1 इंटू r बराबर 74। इसमें आपको क्या करना है, 44 में 7 घटा देना है तो हो जाएगा 37/7
गुना आर बराबर 37 दूना 74 होता है, तो आर बराबर 7 दूना 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 भाग में है तो गुना में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जा सकते हैं। 71 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है इतना, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 आर स्क्वायर। ये आपका 22 से जब इसको भाग लगाएंगे, क्योंकि ये गुणन है, ऊपर में है, नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 175 बार में कटेगा। ठीक है, और इस 175 को 7 से गुना करा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला उधर जाएगा ना पचहत्तर होने। 175 को आप 25 गुना 7 लिखते हैं ना, 25 7 175, और ये आपका 7 हो जाएगा आर स्क्वायर। दोनों में रूट लगा देंगे तो ये 5 और ये जोड़ा लग रहा है तो 7 बराबर आर। तो 7 5 35, वृत्त की त्रिज्या आपका 35 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 72 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछ रहा है। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होता है ना, वह वृत्त का परिधि होता है। तो वृत्त के परिधि जो होता है ना, वह 2 पाई माने 22/7 और आर 14 है। 2 बार में कट जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88, ऑप्शन नंबर यही आपका 88 होगा, डी में है। 73 नंबर, यदि किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त के परिमिति यानी 2 पाई का मान 22/7 आर रहेगा, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, और 66 आपका परिधि दिया हुआ ही है। तो 22 या 66, तो आर जो निकलेगा ना, वह 3 ये गुना में 7 हो जाएगा, और वो भाग में 2 हो जाएगा। 21/2, 21/2 व्यास कह रहा है तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। 21 आंसर हो जाएगा इस वृत्त का व्यास, ऑप्शन नंबर ए में। 74 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं तब। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 पाई। पाई से पाई कट गया, रूट लगा देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। त्रिज्या निकल गया, परिधि निकलना था, परिधि को सी से लिख देते हैं। तो परिधि का सूत्र हो जाता है 2 पाई आर, आर आपका 9 है, तो 9 दूना 18 पाई, ऑप्शन नंबर बी में है। 75 नंबर प्रश्न आपका देख रहे हैं, लास्ट प्रश्न है ये आपका। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त के परिधि बताना है। तो वृत्त के परिधि पाई डी होता है। ठीक है, व्यास रहेगा तो वृत्त के परिधि पाई डी होगा जब व्यास रहेगा। तो पाई मतलब 22/7 और डी कहने का मतलब 14। 7 दूना 14 2 और 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका लास्ट प्रश्न था। ठीक है, तो यहीं तक आपका क्लास रहेगा। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।